नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाउट प्लस पर। तो अब तक के इस सिलसिले के अंदर हमने पढ़ा टाइम एंड वर्क का बेस क्या होता है और उससे रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न आते हैं। अब हम इस सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कुछ नए प्रश्न की ओर चलेंगे और अब हम देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न और पूछे जाते हैं। देखिए, अगर मैं टाइम एंड वर्क के टोटल आपको टाइप बताऊं तो इसके कम से कम 10 से 12 लेक्चर बनेंगे, जो कि कम से कम है, ज्यादा भी बन सकते हैं, मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा। तो हम रोज एक एक लेक्चर आपके सामने डालेंगे। आप अगर हमारे से टाइम एंड वर्क पूरा सीखना चाहते हैं तो आप रोज हमारे वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर होगा। कंप्यूटर जी प्रश्न सामने स्क्रीन पर लाया जाए। देखिए, मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूं, आप प्रश्न को देखें और सोल्व करने की कोशिश करें। प्रश्न कुछ इस तरीके से है। अगर ए किसी काम को 25 दिन में खत्म करता है या फिर कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है, यदि वे दोनों काम की शुरुआत करते हैं या काम शुरू करते हैं और ए 5 दिन कार्य करके उस काम को छोड़कर चला जाता है, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में खत्म करता है। देखिए, यही प्रश्न है कुछ इस तरीके से। मैं प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करता हूं, आप जरा गौर फरमाइए और नोट्स बनाते रहिएगा दोस्तों। सॉल्यूशन काम वही है जो अब तक हमने सीखा है। ए किसी काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। काम वही है हमारा। हम सबसे पहले उसका एलसीएम लेंगे। देखिए, अगर 25 और 20 का एलसीएम लेते हैं यानी कि कॉमन फैक्टर लिया जाता है, तो उसका कॉमन फैक्टर 100 निकल के आता है, यानी कि 100। इसका मैं इसमें भाग दूंगा तो यह 4 बार जाएगा और 20 का भाग मैं अगर 100 में दूंगा तो मेरे पास 5 आएगा। देखिए, यह ए की एफिशिएंसी है और यह बी की एफिशिएंसी यानी कि इसकी क्षमता है। प्रश्न बोल रहा है, अगर ए और बी दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं और ए उस काम को 5 दिन करने के बाद छोड़कर चला जाता है, तो मुझे एक बात बताइए, 5 दिन तक शुरुआत में दोनों काम की शुरुआत कर रहे हैं और 5 दिन बाद ए उस काम को छोड़कर जाता है, तो क्या 5 दिन तक दोनों काम कर रहे हैं? यानी कि अगर मैं बात करूं तो इनके पास 1 डे की यानी कि एक दिन की क्षमता 9 है और दोनों काम की शुरुआत करते हैं और 5 दिन बाद ए जाता है, तो 5 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया है। यानी कि 9 को मैं 5 से मल्टीपल कर दूं तो मेरे पास 5 दिन की एफिशिएंसी यानी कि उनकी क्षमता आ जाएगी कि उन्होंने 5 दिन तक कितना काम किया है, ए और बी दोनों ने मिलकर। तो मैं आपको बता सकता हूं कि दोनों ने मिलकर 45 काम किया है। अब बात आती है शेष काम बी कितने दिनों में खत्म करता है। तो शेष काम मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, मेरे पास टोटल काम 100 है और किया गया काम 45 है, तो मेरे पास शेष काम यानी कि मेरे पास शेष काम कितना बचता है। 100 में से अगर 45 मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास 55 यानी कि 55 बच जाते हैं। और प्रश्न बोल रहा है उस काम को बी कितने दिन में खत्म करेगा, तो मेरे पास बी की एफिशिएंसी 5 है और मेरे पास बचा हुआ काम 55 है। तो जब भी हम टोटल वर्क के अंदर अगर हम एफिशिएंसी का भाग देते हैं या उसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दिनों की संख्या आती है। तो मेरे पास यह वर्क है और मेरे पास बी की एफिशिएंसी 5 है।
तो अगर मैं इसका इसमें डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से 11 डेज आंसर आता है। और यह शेष काम यानी कि बचा हुआ काम भी कितने दिनों में खत्म करता है, तो उसका आंसर 11 होगा। तो है ना दोस्तों बेहद ही आसान प्रश्न। तो आप इस प्रश्न को आंसर दोनों नोट कीजिए और रेगुलर नोट्स बनाते रहिएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं जब तक हम अगला प्रश्न स्टार्ट करेंगे। देखिए ये दोस्तों आपको बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2019 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए प्री लेवल के एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्री का प्रश्न है, मेंस का नहीं। मेंस में थोड़ा लेवल अच्छा होता है और प्रश्नों का भी लेवल थोड़ा बहुत हाई बन जाता है। तो आप चिंता ना करें, हम मेंस के भी आपको प्रश्न कराएंगे, लेकिन मैं आपको हर तरीके के प्रश्न का बेहद ही आसान प्रश्न कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके वह प्रश्न और उसका सॉल्यूशन और उसकी ट्रिक जो अप्रोच लगती है वह आपके दिमाग में एक बार फीड हो जाए। तो दोस्तों मैं इसे एक बार अब रफ कर रहा हूं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ठीक है, अब मैं आप कंप्यूटर जी अगला प्रश्न स्क्रीन पर लाया जाए जी। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने कुछ इस तरीके से है और यह है प्रश्न आईबीपीएस क्लर्क 2019 में आया हुआ प्रश्न है और बेहद ही आसान प्रश्न है, लेकिन यह कुछ नया तरीका है। तो आप इस प्रश्न को देखिए, मैं प्रश्न पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए प्रश्न कुछ इस तरीके से है, अगर ए और बी के कार्य करने की क्षमता यानी कि उनकी एफिशिएंसी का अनुपात 5:7 है और यदि ए उस काम को 21 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी उस टोटल काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए हमारे पास यहां पर एफिशिएंसी है और ए के द्वारा किए गए दिन है, लेकिन हमारे पास क्या यहां पर टोटल वर्क है? हमारे पास यहाँ टोटल वर्क है ही नहीं। तो सबसे पहला काम हमारा होगा टोटल वर्क निकाला जाए और बी की एफिशिएंसी के साथ हम बी के दिन ज्ञात कर सकते हैं उससे। तो देखिए सबसे पहले मेरा काम होगा ए और बी की एफिशिएंसी। तो मेरे पास यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो मैं देखता हूँ, रेशियो यानी कि अनुपात। हम सब इस देखिए यह प्रश्न थोड़ा रेशियो से रिलेटेड है, तो आप लोग घबराइए नहीं, मैं आपको इसका संपूर्ण ज्ञान रेशियो और प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में दूंगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा समझने की कोशिश करें, आप सभी आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप सभी समझ जाएंगे। देखिए एफिशिएंसी हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास है 5:7। प्रश्न आगे यह बोल रहा है कि ए उस काम को 21 दिन में समाप्त करता है। तो देखिए ये हमारे पास ए के डेज है, ए उस काम को 21 डेज में कंप्लीट करता है। देखिए यह हमेशा रेशियो हमेशा x के रूप में होता है, तो मैं इसे x भी ले सकता हूं। अगर मैं एफिशिएंसी को उसके हम सबने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एफिशिएंसी इक्वल टोटल वर्क अपॉन समय यानी कि टाइम होता है, तो वही फॉर्मूला यहां भी लगता है। तो अगर मैं एफिशिएंसी को उसके डेज से मल्टीपल कर दूं तो मेरे पास टोटल वर्क निकल के आता है। तो मैं इसे इस तरीके से मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास आएगा 105 जो हमारा होगा टोटल वर्क। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं। आप एग्जाम के अंदर केवल और केवल यह चीज और ओनली यह चीज लिखें। यह आपको मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो टोटल वर्क हमारे पास 105 निकल कर आता है। अब मैं
बात करता हूं कि बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो मेरे पास बी की एफिशिएंसी 7 है, तो टोटल वर्क 105 अपॉन बी की एफिशिएंसी 7, तो मेरे पास कुछ यह आंसर आएगा 15 डेज, यानी कि बी उस काम को 15 दिन में समाप्त करता है। हमने टोटल वर्क भी निकाल लिया और उसका काम के साथ उसकी एफिशिएंसी का डिवाइड करके हमने उसका काम निकाल लिया, यानी कि बी उस काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो आप इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं। बेहद ही आसान प्रश्न है और इतने ही आसान प्रश्न आईपीएस क्लर्क 2019 में पूछे जाते हैं कि यही उसका लेवल होता है। तो आप सभी घबराइए नहीं, हम सब एग्जाम को कवर करते हुए चलेंगे। मैं आपके सामने सीडीएस का एग्जाम का प्रश्न भी लाऊंगा और रेलवे के भी लाऊंगा, बैंक के भी लाऊंगा, एसएससी के भी लाऊंगा और कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके भी आपके सामने प्रश्न लाऊंगा। तो दोस्तों आप सभी ने प्रश्न आंसर नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं। देखिए, अगर आप आंसर नोट नहीं कर पाए या फिर आपको कुछ प्रश्न में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे वीडियो को एक बार पॉज कर सकते हैं और उसे एक बार, 2 बार, 3 बार पॉज करके रिप्ले वापस करके आप देख सकते हैं। लेकिन आप सभी नोट जरूर बनाइएगा। और अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल डाउट प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कीजिए। तो कंप्यूटर जी, अगला प्रश्न स्क्रीन पर लाया जाए। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, जी कंप्यूटर जी अगला प्रश्न स्क्रीन पर लाया जाए कुछ इस तरीके। जी अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है। यदि मैं पढ़ रहा हूं, यदि ए किसी काम को 40 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, लेकिन आगे हम प्रश्न पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ यह बात आती है कि कार्य की शुरुआत ए द्वारा की गई है, लेकिन कार्य वे अल्टरनेटिव डेज यानी कि बारी बारी से करते हैं। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ए द्वारा कार्य आरंभ करके यदि वे काम बारी बारी से करें यानी कि अल्टरनेटिव डेज में करें, तो बताइए किस दिन कार्य समाप्त होगा। यही प्रश्न है, नया टाइप है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमारा सबसे पहले जो अब तक हम सभी प्रश्न में करते हैं बेस काम वही है, वही हम वापस करने वाले हैं। देखिए, एक किसी काम को एक किसी काम को 40 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। हम इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम 40 निकल के आएगा। इसका अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो मेरे पास ए की एफिशिएंसी 1 निकल के आती है और अगर मैं बी की एफिशिएंसी की बात करूं तो मेरे पास 2 निकल के आती है। अब तक हमने पढ़ा था दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करते हैं या फिर दोनों में से कोई एक इस काम को खत्म कितने दिन में करता है। लेकिन अब यहां बात आ रही है कि दोनों बारी बारी से अगर काम करें यानी कि अल्टरनेटिव डेज में काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो देखिए, जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आपके सामने एक बात आती है अल्टरनेटिव डेज यानी कि एक बारी बारी से काम करें। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले काम की शुरुआत कर रहा है ए। अगर ए काम की शुरुआत कर रहा है तो फर्स्ट डे काम होता है ए के द्वारा। फर्स्ट डे ए काम करता है तो ए के द्वारा काम होगा
एक काम, और सेकंड डे नंबर आता है बी का, तो सेकंड डे काम होता है 2 काम। तो मुझे बताइए टोटल मिलाकर 2 दिन हो गए, फर्स्ट डे और सेकंड डे, तो यानी कि टोटल 2 दिन के अंदर कितना काम हो रहा है, तो टोटल 2 दिन में काम इक्वल होता है 3 काम। दोस्तों मैं कभी कभी अंग्रेजी वर्ड भी यूज कर लेता हूं, तो आप सभी कंफ्यूज ना होइए, मैं सिंपल वर्ड ही यूज करूंगा हमेशा ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे। तो मुझे बताइए 2 दिन में 3 काम हो रहा है, यहां तक आप सभी सीख गए हैं। देखिए इस प्रश्न के लिए बेसिक तरीका भी है, वो बहुत ही लंबा पड़ता है, अगर आप उसे सोल्व करें तो वह प्रश्न हमसे 3 या 4 मिनट में सोल्व होगा, या फिर 2 मिनट 3 मिनट लग सकते हैं। लेकिन हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देते हैं तो हम चाहते हैं कि वह प्रश्न 20 से 30 सेकंड में हम समाप्त कर सकें, उसे कंप्लीट कर सकें। तो मैं आपको सबसे पहले ट्रिक समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा। देखिए जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो 2 दिन में 3 काम कर रहा है, तो सबसे पहले आप लीजिए टोटल वर्क। आपके पास टोटल वर्क 40 है, और आप यहां साइड में इस तरीके से लिख लीजिए। देखिए टोटल वर्क के अंदर जब भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, उसका भाग देते हैं, तो हमारे पास दिनों की संख्या निकल के आती है, और हमें दिनों की संख्या ही निकालनी है। तो मेरे पास एफिशिएंसी यह है, इसे एफिशिएंसी बोल सकते हैं, और यह डेज है, किए गए काम का दिन। तो मैं अगर एफिशिएंसी का इसमें भाग दूं तो मेरे पास मैं देखता हूं 39 तक इसका पूरा पूरा भाग जाता है, यानी कि 13 बार इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, क्योंकि 13 मल्टीपल में अगर 3 करता हूं तो मेरे पास 39 यानी कि 39 बचता है, 39 बार जाता है, आंसर आता है। तो 39 बार तो चला जाता है, और बचा हुआ एक काम। देखिए अगर 40 में से 39 काम हो गया, बचा एक काम, तो एक काम की शुरुआत कौन कर रहा है, आप पढ़ेंगे काम की शुरुआत ए कर रहा है, यानी कि ए और बी 39 बार तो 39 काम कर लिया दोनों ने मिलके। अब वापस नंबर ए का आता है, तो ए वापस काम करे, तो एक दिन में एक काम कर सकता है, तो हमारे पास बचा हुआ काम एक ही है, तो ए एक और दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। यानी कि मैं बात करूं तो 13 बार तो यह गया प्लस 1, यही तो करना बाकी है, ये हमारे दिन आ गए। तो मुझे एक बात बताइए, इसे मैं रफ कर देता हूं, यह कोई काम का नहीं है, आप इतना सीख गए हैं। जब भी आपके पास यहां जो आए, यहां जितनी बार आपका पूरा पूरा भाग जा रहा है, उसे आप हमेशा 2 से गुणा कर दें। और यह 2 से गुणा क्यों किया मैं आपको वह भी समझाऊंगा। तो मेरे पास निकल के आता है 26 दिन प्लस 1 दिन यह है, तो टोटल मिलाकर मैं बात करूं तो मेरे पास 27 दिन, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ए और बी अल्टरनेटिव डेज, यानी कि बारी बारी से उस काम को 27वें दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए यह हमने 2 से गुणा क्यों किया, मैं आप सभी को सिखाता हूं। देखिए हमने यहां सीखा था 2 दिन में 3 काम करते हैं, यानी कि फर्स्ट डे 1 काम और अगले दिन 2 काम, तो टोटल मिलाकर 2 दिन में 3 काम हो रहा है। फिर अगले तीसरे दिन ए काम करेगा, फिर वापस चौथे दिन बी काम करेगा, यानी कि वापस 2 दिन हो गए, और फिर अगले 2 दिन यानी कि 4 दिन में वही काम 1 प्लस 2, तो टोटल मिलाकर 3 दिन और होते हैं हमारे पास, तो 6 काम हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब तक हमारे काम कंप्लीट, यानी कि हमारे पास टोटल काम 40 है, जब तक ये हम काम कंप्लीट नहीं कर लेते, हम यह सिलसिला आगे बढ़ाते जाएंगे, और जब तक 40 तक हो जाएगा तो हमारा काम, हमारे दिनों की संख्या आ जाएगी। तो आप एक बार देखते हैं यहाँ पे अगले 6वें दिन 9 काम होता है, उसी प्रकार 8, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ 10 आएगा तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 12 तो यहाँ 18, यहाँ 15 तो यहाँ 21, और यहाँ अगर मैं बात करूं 10 12 14 आएगा यहाँ दोस्तों, 14 तो यहाँ 16 तो यहाँ पर 24, यहाँ 18 तो यहाँ 27, यहाँ 20 तो यहाँ 30, और यहाँ
22, तो यहाँ 33, और अगर मैं बात करूँ तो 24, तो यहाँ 36, और अगर मैं बात करूँ तो 26, तो यहाँ 39। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर भी 13 दिन के अंदर, तो 13 दिन हमारे पास जब आए थे तो जब हमारे पास 39 काम हो गया था, मैंने आपको बताया था कि 39 बार जाएगा या 39 में पूरा भाग जाएगा, तो यहाँ 39 से पूरा भाग चला गया और इसका आधा आया था हमारे पास 13वें दिन, क्योंकि हमने बात की थी दोनों को एक दिन में कॉम्बिनेशन करके। यहाँ 13 को मैं मल्टीपल 2 से किया था तो 26, तो यहाँ भी 26 आ रहा है, प्लस 39 काम होने के बाद हमको टोटल काम करने हैं 40, तो 40 का काम अगली बार एक करेगा तो उसकी एफिशिएंसी 1, तो हमारे पास एक दिन और आ जाता है, तो यानी कि टोटल काम 27वें दिन आ जाता है। तो दोस्तों यह बहुत ही आसान प्रश्न है और यह आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, और टेक्नीशियन में भी कुछ इस तरीके का एक बार प्रश्न इस 2019 में जो एग्जाम लगा था उसमें पूछा गया था। तो आप सभी इस प्रश्न से घबराइए नहीं, आप सभी बस इस ट्रिक को याद रखिए, आप सभी को यह जानने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिखा दिया, आपको पता चल गया, बस बात खत्म यहीं पर ही। आप कभी इस तरीके को यूज मत कीजिए, फॉलो मत करना, आप हमेशा इसे फॉलो करना। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी से रफ करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपके सामने एक और प्रश्न कुछ इस तरीके का ही ला रहा हूं, आप उसे करने की कोशिश करें। देखिए कुछ भी आसान और कुछ भी कठिन और किसी भी तरह की कोई अप्रोच नहीं होती, हमेशा हर अप्रोच उसके बेसिक से निकल के आती है। मैं आप सभी को दोनों चीज अप्रोच और बेसिक दोनों सिखाने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आपको हमेशा कंटिन्यू रहना पड़ेगा और हमारे बनाए हुए नोट्स आपको अपने पास नोट करने होंगे। तो देखिए कंप्यूटर जी अगला प्रश्न स्क्रीन पर लाया जाए। तो अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, मैं पढ़ रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। अगर ए किसी काम को 72 दिन में खत्म करता है या फिर कर सकता है, और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, यदि बी द्वारा कार्य आरंभ करके वे दोनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होएगा। ए किसी काम को 72 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, यदि बी द्वारा कार्य की शुभारंभ की जाए, कार्य को आरंभ किया जाए और वे दोनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। वही प्रश्न है, बस केवल पिछली बार ए काम की शुरुआत कर रहा था और इस बार उस काम की शुरुआत बी कर रहा है, काम वही, सिलसिला वही है। तो आइए आप एक बार प्रश्न को खुद कोशिश करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद से प्रश्न कोई नहीं करेंगे तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो देखिए अगर ए किसी काम को 72 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है, तो आप बताइए मुझे इसका एलसीएम क्या आएगा। इसका एलसीएम 72 आएगा। आप सभी को मैंने एलसीएम लेना सिखाया है। 72 इसका मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 1 आता है, यह ए की एफिशिएंसी है, और इसका अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 3 आता है, यह बी की एफिशिएंसी है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर दोनों बारी बारी से करते हैं और बी काम की शुरुआत करता है, तो मेरे पास टोटल काम 72 है। अगर मैं बात करूं तो मैं पहला दिन ये काम करेगा और दूसरे दिन अब की बार काम की शुरुआत बी कर रहा है, तो फर्स्ट डे यह करेगा और सेकंड डे यह करेगा, यानी कि टोटल 2 दिन के अंदर हमारे पास 4 काम हो रहे हैं। देख सकते हैं आप इन 2 डेज में हमारे पास 4 काम हो रहे हैं। तो
72 के अंदर अगर मैं काम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास दिनों की संख्या आ सकती है और मैं उसे 2 से गुणा करके अपना आंसर ला सकता हूं। तो मैं 4 का इसमें भाग दूंगा तो मेरे पास 18 आएगा, यानी कि 18 आएगा। 18 को मल्टीपल 4 करें तो 72 आता है, और इस 18 को मैं इस 2 से मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास 36 यानी कि 36 डेज निकल के आते हैं। तो यही आपका आंसर होता है, यानी कि ए और बी अगर अल्टरनेटिव डेज यानी कि बारी बारी से काम करें तो हमारा काम 36वें दिन के अंदर कंप्लीट हो सकता है। बेहद ही आसान प्रश्न है, आप इसे नोट करें। हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, और अगर कुछ समझ ना आए तो आप हमारे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर जी अगला प्रश्न स्क्रीन पर लाया जाए। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अगला प्रश्न पढ़ रहा हूं। यदि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और उसी काम को बी 20 दिन में कर सकता है, अगर वे दोनों कार्य आरंभ करते हैं और कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले अगर बी उस काम को छोड़कर चला जाता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए यह कुछ नया टाइप है। मैं आपको हर टाइप का एक 2 प्रश्न कराते चलूंगा ताकि आप आसानी से हर चीज सीख जाएं, और आसान तरीका होगा, अच्छी अप्रोच होगी। अगर एक किसी काम को, देखिए यहाँ पर बात कर रहा है प्रश्न कि कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम को छोड़कर चला जाता है, तो टोटल काम कितने दिन में होगा। आप इस लाइन पर जरा गौर फरमाइए तो आप देखेंगे कि कार्य समाप्त होने से पहले काम को छोड़कर चला गया। तो मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिए एक बार। अगर ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। आपने एक बात नोट की होगी, हम जो भी प्रश्न कर रहे हैं हमेशा उसका बेस एक ही है। हम सबसे पहले उसका एलसीएम ले रहे हैं और उसकी बाद में एफिशिएंसी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एलसीएम मेरे पास 20 आता है, और अगर मैं इसका इसमें भाग देता हूं तो मेरे पास 2 निकल के आता है, यानी कि ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी मेरे पास 1 निकल के आती है। अगर वे दोनों कार्य की शुरुआत करते हैं, यानी कि दोनों काम एक साथ करते हैं, और ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले काम को छोड़कर चला जाता है। देखिए अगर वो काम को छोड़कर चला जा रहा है, अगर मैं उसके अपोजिट यानी कि अगर ए 5 दिन और काम करता तो अगर मैं इस तरीके से प्रश्न को निकालने की कोशिश करूं तो भी मेरा आंसर निकल के आता है। देखिए एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और घुमाया हुआ प्रश्न है, और ये अक्सर आपको देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको किसी न किसी अच्छे लेवल के एग्जाम में यह प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। देखिए अगर यह वन डे की एफिशिएंसी, वन डे की एफिशिएंसी कितनी है। अगर मैं बात करूं ए 5 दिन और काम करता, यदि ए 5 दिन और काम करता तो मैं 5 को अगर 2 से गुणा कर दूं तो मेरे पास 10 काम निकल के आता है। यह एफिशिएंसी है और यह डेज, तो टोटल काम निकल के आ जाता है मेरे पास 10, यानी कि
ए अगर 5 दिन और काम करता, अगर वह छोड़कर नहीं जाता और 5 दिन और काम करता तो वह 10 काम और कर लेता। तो देखिए पहले से मेरे पास 20 काम मौजूद है जो कि पहले किए गए काम थे, यानी कि ए छोड़कर चला गया था तब। अब अगर 5 दिन और काम करता है तो मैं टोटल वर्क मेरे पास निकल के आता है। देखिए आप इस अप्रोच को हमेशा याद रखें, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी अप्रोच, आप समझे, गौर फरमाइए इस बार। पहले टोटल काम था 20 प्लस अगर 5 दिन और काम करे तो हमारे पास काम निकल के आता है 30, यानी ये 30 काम टोटल। अब बात करते हैं कि ए और बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है। अब हमारे पास टोटल काम 30 हो गया, पहले 20 था, हमने 5 दिन और अगर ए से काम करवा लिया, उसे जाने ही नहीं दिया, तो काम निकल के आता है 30। टोटल वर्क 30 अपॉन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास एक दिन की एफिशिएंसी 3 आती है। तो मैं अगर टोटल काम में एफिशिएंसी का भाग दूं तो मेरे पास दिन निकल के आ जाते हैं और मेरे पास आता है 10 दिन। यानी कि अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम 10 दिन में समाप्त होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह प्रश्न? यह प्रश्न SBI में भी पूछा गया प्रश्न है, SBI प्री 2018 के अंदर, और यही प्रश्न SSC CGL मेंस 2016 में भी पूछा गया प्रश्न है। देखिए 16 में इस आसान तरीके के प्रश्न आते थे। यह प्रश्न ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा देखा जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप सभी घबराइए नहीं, आप पूछे जाते हैं थोड़े इससे और भी बेहद डिफिकल्ट प्रश्न, लेकिन जब तक आप डाउट प्लस पर हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको वह प्रश्न भी करवाएंगे। तो आप इस प्रश्न को नोट कीजिए और एक बार वीडियो को बैक करके वापस रिप्ले करके एक बार और देखिए ताकि आपको यह प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न हम करने की कोशिश करते हैं और बेहद ही आसान प्रश्न है। वह प्रश्न हम देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि टाइम एंड वर्क जो कि रेशियो से लिंक है, यानी कि अगर आप रेशियो और तरीके से पढ़ेंगे तो आप टाइम एंड वर्क कर देंगे, और अगर आप टाइम एंड वर्क को तरीके से पढ़ेंगे तो आप रेशियो और टाइम एंड वर्क से आए हुए प्रश्न दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो देखिए कंप्यूटर जी अगला प्रश्न स्क्रीन पर लाया जाए, तो मैं प्रश्न को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी स्क्रीन पर देखिए, अगर यहां देखिए आशा और बाबू और आशा दोनों मिलकर किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। यदि आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 गुना कुशल है, इस कार्य को अकेले आशा कितने दिन में कंप्लीट कर सकती है या समाप्त कर सकती है? आशा और बाबू दोनों किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। यदि आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 कुशल है, तो बताइए आशा उस काम को कितने दिन में कर सकती है? तो दोस्तों देखते हैं, यहां है आशा और यहां है बाबू। हमने पढ़ा पहली लाइन, दोनों मिलकर, तो प्लस आया किसी काम को, तो दोनों मिलकर किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। अब अगली लाइन हम पढ़ें तो यहां देखते हैं आशा बाबू से 1 सही 3/4 यानी कि 1 सही 3/4 गुना कुशल है, यानी कि आशा ज्यादा कुशल है, और कुशल है तो वह काम को कम टाइम में खत्म करेगी और उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो आप देखते हैं यहाँ पर रेशियो किसका, देखिए हमें यहाँ पर रेशियो
एफिशिएंसी यानी कि दोनों की कार्य करने की क्षमता का रेशियो दिया गया है। रेशियो किसका है यहाँ पर? एफिशिएंसी का। तो अगर मैं बात करूं आशा और यहाँ है बाबू, तो 1 से ही 3/4। अगर आप इसे नॉर्मल रूप में लाना चाहें तो यह कुछ इस तरीके से हम इसे सोल्व करते हैं। 4 को 1 से मल्टीपल करते हैं और उसे 3 में ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास 4 एकम 4 प्लस 3 तो 7 आता है। तो 7/4। तो दोस्तों यह 7 हमेशा आशा की एफिशिएंसी होगी, तो यहाँ मैं इसे 7 लिख सकता हूँ और यह हमेशा बाबू की एफिशिएंसी होगी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, यह रेशियो हमारे पास एफिशिएंसी का है। मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि एफिशिएंसी हमेशा समय के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि उसकी उल्टी होती है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर टाइम का रेशियो निकालना चाहूँ तो मेरे पास 4/7 आता है, लेकिन यह यहाँ इसका कोई काम नहीं है अभी, तो मैं इसे कट कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है, यह मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया है कि ऐसा होता है। तो दोस्तों आप प्रश्न को पढ़ें। यह हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो आता है, और अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दोनों के द्वारा काम को किए गए दिन भी है। अगर मैं एफिशिएंसी को डेज से मल्टीपल कर देता हूं तो मेरे पास टोटल काम निकल के आता है। ए और बी किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, और उनकी एफिशिएंसी का अगर मैं जोड़ करूं या फिर उनका योग करूं तो मेरे पास निकल के आता है 11। अगर एफिशिएंसी को डे से मल्टीपल कर दिया जाए तो मेरे पास आता है टोटल वर्क 77, और यह हमारे पास आता है टोटल वर्क। अब प्रश्न आगे कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि आशा उस काम को कितने दिन में करेगी। तो हमारे पास टोटल वर्क 7 है, तो आशा टोटल वर्क अपॉन आशा की एफिशिएंसी यानी कि उसकी कार्य करने की क्षमता 7 का मैं इसमें अगर भाग लगाता हूं तो मेरे पास 11 डेज निकल के आता है, यानी कि 11 दिन आशा उसी काम को 11 दिन में समाप्त कर सकती है। तो दोस्तों है ना बेहद ही आसान प्रश्न। अगर एग्जामिनर आपसे यहाँ यह पूछता कि बाबू उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो आप 77 में 4 का भाग दे सकते हैं और आपका आंसर निकल के आता है। यदि एग्जामिनर आपसे यह पूछता कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो आप टोटल 77 टोटल वर्क के अंदर दोनों की एफिशिएंसी का भाग लगा सकते हैं। तो दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास 11 है, तो अगर मैं यहाँ 11 का डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 7 डेज निकल के आता है। लेकिन यहाँ प्रश्न हमसे केवल आशा की ही बात कर रहा है, तो हम आशा तक ही नहीं चलते हैं। इसे मैं रद्द कर रहा हूँ क्योंकि यह आपके अभी कोई काम का नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आप प्रश्न को नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही काफी। कल हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए प्रश्न लाएंगे, और मैं कल आपके सामने मेंस के भी प्रश्न लाने की कोशिश करूंगा, और धीरे धीरे हम प्रैक्टिस सेट पर भी जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डाउट प्लस पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो मिल सके। मैं आपके सामने अब 9th और 10th आरबीएससी का आरबीएससी के भी वीडियो डालने वाला हूं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूलें बंद है, तो उन बच्चों का भी कोई नुकसान नहीं हो, तो आप अपने छोटे भाइयों बहनों को बता सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। डाउट प्लस पर अब आपको छोटे से लेकर हर किसी क्लास से लेकर आपको हर अच्छे लेवल तक के प्रश्न और एसएससी, सीडीएस, बैंक, पीओ, स्टेट लेवल एग्जाम्स और 10th तक के आपको मैथ्स पढ़ने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।